गदर 2 की ऐतिहासिक सफलता के बाद सनी देओल एक बार फिर बॉक्स ऑफिस के बेताज बादशाह बन चुके हैं। 68 साल की उम्र में भी उनकी एनर्जी, उनका दमखम और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस वैसी ही है जैसी 90s में हुआ करती थी। और अब सनी पाजी ने अपनी आने वाली फिल्मों का ऐसा धमाकेदार लाइनअप तैयार किया है कि अगले 2-3 साल सिनेमाघर उनके नाम रहने वाले हैं। आइए जानते हैं सनी देओल की उन 7 बड़ी फिल्मों के बारे में जो जल्द ही रिलीज होने वाली है। इस लिस्ट की सबसे पहली फिल्म है गबरू, जो एक इमोशनल एक्शन ड्रामा है। अपने बर्थडे पर सनी देओल ने इस फिल्म का ऐलान किया था। सनी ने सोशल मीडिया पर लिखा था, पावर वो नहीं जो तुम दिखाते हो, बल्कि वो है जो तुम करते हो। गबरू 13 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में। करेज, कॉन्शियस और कंपैशन की कहानी मेरे दिल से दुनिया के लिए। गदर 2 की मैसिव सक्सेस और जाट की कामयाबी के बाद ये सनी की अगली बड़ी रिलीज होगी। फिल्म में सनी के अलावा सिमरन बग्गा, प्रीत कमानी भी होंगे। इसमें मिथुन, सत्येंद्र सरताज और अनुराग सैकिया का म्यूजिक होगा। ये सनी देओल के करियर की सबसे इमोशनल फिल्मों में से एक बताई जा रही है। गबरू को शशांक उदापुरकर डायरेक्ट कर रहे हैं, जिनका मराठी सिनेमा में अच्छा काम है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें सलमान खान का एक स्पेशल एक्सटेंडेड कैमियो है। ये सिर्फ एक झलक वाला कैमियो नहीं है, बल्कि उनके 3 पूरे सीन्स हैं जो फिल्म में इमोशनल वेटेज ऐड करेंगे। रिपोर्ट्स ये भी हैं कि सलमान ने अपने सीन्स 1 साल पहले ही शूट कर लिए थे और इसे पूरी तरह से गुप्त रखा गया। सनी और सलमान इससे पहले 1996 की जीत में साथ काम कर चुके हैं। गबरू 13 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सनी देओल और आमिर खान का कॉम्बिनेशन भी एक फिल्म ला रहा है। लाहौर 1947 वो फिल्म है जिसका भारतीय सिनेमा के दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म भारत के विभाजन के समय की कहानी बताती है, जब लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार करनी पड़ी थी। ये एक इमोशनल और इंटेंस ड्रामा है जो उस दर्दनाक दौर को बड़े पर्दे पर जिंदा करेगी। सनी देओल इस फिल्म में एक ऐसे शख्स का रोल निभा रहे हैं जो अपने परिवार और अपनी जमीन के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। फिल्म में विभाजन के दौरान हुई हिंसा, वो दर्द और इंसानियत के सवालों को उठाया गया है। इस सनी देओल के करियर की सबसे चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं में से एक बताई जा रही है। फिल्म डॉक्टर असगर वजाहत के ड्रामा जिस लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं पर आधारित है। लाहौर 1947 को राजकुमार संतोषी डायरेक्ट कर रहे हैं, जो सनी के साथ घायल, घातक और दामिनी जैसी क्लासिक फिल्में बना चुके हैं। फिल्म को आमिर खान प्रोडक्शंस प्रोड्यूस कर रही है और आमिर खान खुद इस प्रोजेक्ट की हर डिटेल पर नजर रख रहे हैं। फिल्म में प्रीति जिंटा, शबाना आजमी और अली फजल भी अहम रोल्स में है। फिल्म का म्यूजिक AR रहमान दे रहे हैं और सिनेमाटोग्राफी संतोष सिमन संभाल रहे हैं। फिल्म की शूटिंग फरवरी 2024 में शुरू हुई थी और अक्टूबर 2025 में पूरी हो गई। शुरुआत में फिल्म 26 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन आमिर खान, सनी देओल और राजकुमार संतोषी ने मिलकर तय किया कि क्वालिटी को कंप्रोमाइज किए बिना फिल्म को परफेक्ट बनाना ज्यादा जरूरी है। इसलिए फिल्म अब 2026 के मिडल में कहीं रिलीज होगी। 1997 में आई बॉर्डर भारतीय सिनेमा की सबसे आइकॉनिक वॉर फिल्मों में से एक है। अब 28 साल बाद उसका सीक्वल आ रहा है, बॉर्डर 2। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार भी कहानी 1971 के युद्ध की ही होगी, बस कोई और चैप्टर होगा। फिल्म उन जाबाज सिपाहियों की कहानी बताएगी जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर देश की रक्षा की। बॉर्डर 2 सिर्फ एक वॉर फिल्म नहीं होगी, बल्कि ये भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान की एक भावनात्मक गाथा होगी। बॉर्डर 2 को अनुराग सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने केसरी जैसी शानदार वॉर फिल्म बनाई थी। फिल्म को JP दत्ता और भूषण कुमार की T सीरीज मिलकर प्रोड्यूस कर रही है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टार स्टडेड कास्ट है। सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी भी अहम रोल्स में हैं। फिल्म में 3 अलग अलग जनरेशन के एक्टर्स एक साथ आ रहे हैं, जो इसे और भी खास बनाता है। फिल्म का म्यूजिक भी बेहद इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पहली बॉर्डर के गाने आज भी सबके दिलों में बसे हुए हैं। फिल्म की शूटिंग लद्दाख और राजस्थान के रेगिस्तान में हो रही है। बॉर्डर 2 23 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली है, जो रिपब्लिक डे वीकेंड का फायदा उठाने के हिसाब से परफेक्ट टाइमिंग है। ये फिल्म निश्चित रूप से 2026 की सबसे बड़ी रिलीजेस में से एक होगी। नितेश तिवारी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रामायण में सनी देओल भगवान हनुमान का किरदार निभा रहे हैं, जो उनके करियर का सबसे चैलेंजिंग रोल है। ये फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक होगी, जिसमें रामायण की पूरी कहानी को भव्य तरीके से पेश किया जाएगा। सनी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये रोल उनके लिए बेहद स्पेशल है, क्योंकि हनुमान जी की भूमिका को बड़े पर्दे पर जिंदा करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। उनकी फिजिकल प्रेजेंस, आवाज की ताकत और इंटेंसिटी इस रोल के लिए परफेक्ट है। रामायण को नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं, जो दंगल और छिछोरे जैसी सफल फिल्में बना चुके हैं। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता,
यश रावण, रवि दुबे लक्ष्मण, लारा दत्ता कैकेयी, काजल अग्रवाल मंदोदरी और अरुण गोविल दशरथ के रोल में नजर आएंगे। ये एक मल्टी स्टारर फिल्म है जिसमें बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के कई बड़े नाम एक साथ आ रहे हैं। फिल्म को नमित मल्होत्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसे 2 पार्ट्स में बनाया जा रहा है। पहले पार्ट में हनुमान का रोल छोटा होगा, लेकिन दूसरे पार्ट में उनकी भूमिका बहुत बड़ी होगी, जहां वो रावण को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। फिल्म का म्यूजिक ऑस्कर विनर्स AR रहमान और हांस जिमर मिलकर दे रहे हैं, जो उनका पहला कोलैब है। VFX का काम ड्यून सीरीज पर काम करने वाली टीम कर रही है। इसका पहला पार्ट दिवाली 2026 पर और दूसरा पार्ट दिवाली 2027 पर रिलीज होगा। गदर एक प्रेम कथा और गदर 2 की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब तीसरा पार्ट भी आने वाला है। अनिल शर्मा ने कंफर्म किया है कि गदर 3 की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है और जल्द ही इसकी शूटिंग शुरू होगी। तारा सिंह की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और फैंस को एक बार फिर उनका जलवा देखने को मिलेगा। गदर 3 की कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बैकड्रॉप में होगी, जहां तारा सिंह एक बार फिर अपने देश और परिवार के लिए मैदान में उतरेंगे। फिल्म में तारा सिंह की उम्र बढ़ चुकी होगी, लेकिन उनका दमखम और देशभक्ति वैसी ही होगी। ये एक जनरेशनल सागा भी हो सकती है, जहां तारा सिंह का बेटा जीत भी एक बड़ा रोल निभाएगा। गदर 3 को जी स्टूडियोज और अनिल शर्मा प्रोडक्शंस मिलकर बनाएंगे। गदर 2 ने 600 करोड़ से ज्यादा कमाई की थी और तीसरे पार्ट से उम्मीदें उससे भी ज्यादा की होंगी। फिल्म में फिर से वो आइकॉनिक डायलॉग्स, पावरफुल एक्शन सीन्स और इमोशनल मूवमेंट्स होंगे, जो गदर सीरीज की पहचान है। गदर 3 के 2027 में दिवाली पर रिलीज होने की संभावना है। इक्का सनी देओल की पहली नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म है, जो एक हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर है। ये फिल्म सनी देओल का OTT डेब्यू है और उन्हें इसके लिए रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 करोड़ रुपए की फीस मिली है, जो OTT प्लेटफॉर्म के लिए एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग फीस है। फिल्म एक फास्ट पेस्ड, ग्रिटी और हाई ड्रामा वाली कहानी है, जो खासतौर पर डिजिटल ऑडियंस के लिए डिजाइन की गई है। ये एक ऐसी थ्रिलर है जिसमें इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस, हाई स्टेक्स कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ड्रिवन ड्रामा होगा। सनी देओल का किरदार काफी पावरफुल और लेयर्ड बताया जा रहा है। इक्का को सिद्धार्थ P मल्होत्रा डायरेक्ट कर रहे हैं, जो हिचकी और महाराज जैसी फिल्में बना चुके हैं। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें सनी देओल और अक्षय खन्ना एक साथ आ रहे हैं। दोनों एक्टर्स पैरेलल लीड रोल्स में होंगे। फिल्म में संजीदा शेख भी एक अहम रोल में है, जो कहानी में इमोशनल डेप्थ जोड़ेंगी। शुरुआत में अफवाह थी कि यह हॉलीवुड फिल्म डेथ सेंटेंस का रीमेक है, लेकिन बाद में सनी देओल और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एक बिल्कुल फ्रेश और ओरिजिनल स्क्रिप्ट के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। इक्का 2026 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने की उम्मीद है। इस लिस्ट में आखिरी फिल्म है बाप, जो लंबे समय से अटकी पड़ी थी। अब अहमद खान ने कंफर्म कर दिया है कि इसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में है। ये एक मल्टी स्टारर एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसमें सनी देओल, मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ एक साथ नजर आएंगे। ये इन 4 एक्टर्स का पहला कोलैबोरेशन है और फैंस इस कॉम्बिनेशन को देखने के लिए बेहद उत्साहित है। बाप को सिल्वेस्टर स्टैलोन की दी एक्सपेंडेबल्स का देसी वर्जन कहा जा रहा है। हालांकि इसकी रिलीज डेट पर कोई पक्का अपडेट नहीं है। सनी देओल का यह लाइनअप साबित करता है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। 68 साल की उम्र में भी वो लगातार काम कर रहे हैं और हर तरह की फिल्में कर रहे हैं। वॉर फिल्में, पीरियड ड्रामा, एक्शन थ्रिलर, पौराणिक एपिक और फैमिली एंटरटेनर। इन 7 फिल्मों में से हर एक अलग है और हर एक में सनी देओल एक नया अवतार लेकर आ रहे हैं। आपको इनमें से किसका सबसे ज्यादा इंतजार है? कॉमेंट करके हमें जरूर बताइए और देखते रहिए एम बोले तो।